हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। यूपीएससी पेट एग्जाम के लिए पेपर 4 सीरीज स्टडी संग्राम द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमें हमने 100 के क्रम में आपको प्रश्न कराए। अब पर्यायवाची के प्रश्न 100 होंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपकी। अब पूछा गया अमृत का पर्यायवाची बताइएगा। अमृत का पर्यायवाची काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट भी कर लीजिएगा और आपसे पूछा भी जाएगा। सुधा अगर पूछा जाए तो अमृत का पर्यायवाची होता है। अमीय पूछा जाए तो अमृत का पर्यायवाची होता है। सोम अमृत का पर्यायवाची, पीयूष अमृत का पर्यायवाची, अमी अमृत का पर्यायवाची, जीवनोदक अमृत का पर्यायवाची, सुरभोग क्या है सर? अमृत का पर्यायवाची होता है। मधु किसका है? अमृत का पर्यायवाची होता है। ये पेन पेपर लेकर के नोट कर लीजिएगा। सर आपसे पूछा जाएगा पीयूष का किसका पर्यायवाची है? सर अमीय किसका पर्यायवाची है? सुधा किसका पर्यायवाची? अमृत के पर्यायवाची हैं। सभी अमृत के हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं। आकाश का पर्यायवाची अगर पूछा जाए तो गगन याद कीजिए। गगन गगन होगा। व्योम पूछा जाएगा आपसे। व्योम किसका पर्यायवाची है? सर आकाश का पर्यायवाची है। खगोल पूछा जाए, आकाश का पर्यायवाची है। सर आसमान किसका पर्यायवाची है? आकाश का पर्यायवाची। अंतरिक्ष आकाश का पर्यायवाची है। ये नोट कर सकते हैं आप। काफी इंपॉर्टेंट इसमें व्योम हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा? खगोल हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये तीन काफी इंपॉर्टेंट है और याद आप सभी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आंख का पर्यायवाची क्या होगा? आंख के पर्यायवाची देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होंगे। आंख का पर्यायवाची अगर पूछा जाए तो चक्षु जो होता है आंख का पर्यायवाची हो जाता है। सर विलोचन किसका पर्यायवाची है? आंख का पर्यायवाची होता है। और वैसे देखना हो, लोचन आंख का पर्यायवाची, नयन आंख का पर्यायवाची, नेत्र आंख का पर्यायवाची, चक्षु, दृग, चख, दीदा, ईक्षण, विलोचन और प्रेक्षण, ये सभी आंख के पर्यायवाची हैं, जिसमें से आप काफी इंपॉर्टेंट लोचन, चक्षु और आपका चख और दृग, दृग भी आप याद कर सकते हैं। ये आंख के पर्यायवाची हो जाते हैं। कमल के पर्यायवाची एक सरसरी नजर से देख लीजिए। उत्पल होता है, मकरंद होता है, कुशेषय होता है, अब्ज होता है। अब्ज मतलब क्या होता है? कमल होता है। पाथोज होता है, पदम होता है, नलिन, सरोज, राजीव किसका है? सर कमल का पर्यायवाची है। अरविंद किसका? कमल का। शतपत्र कमल का पर्यायवाची। सर सरसिज किसका है? सर कमल का पर्यायवाची है। शतदल किसका है? कमल का है। सरसीरु कमल का पर्यायवाची। पंकज कमल का पर्यायवाची। अंबुज कमल का पर्यायवाची। सर पुंडरीक कमल का पर्यायवाची। वारिज कमल का पर्यायवाची। नीरज कमल का पर्यायवाची। अब इसमें नाम याद कर लीजिए, कितने नाम दिए गए हैं। राजीव कमल का पर्यायवाची, अरविंद कमल का पर्यायवाची होता है। सर नीरज कमल का पर्यायवाची होता है। पंकज कमल का पर्यायवाची होता है। सरोज पूछ ले कमल का पर्यायवाची। देखिए इसमें नाम ही हो गए 5-6 जो आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आप काफी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। सरसिज किसका है? कमल का पर्यायवाची है। पुंडरीक कमल का पर्यायवाची है और पंकज कमल का पर्यायवाची। जलज पूछे कमल का पर्यायवाची हो जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, 2 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएंगे। इसकी पीडीएफ आप ले लीजिएगा हमारे टेलीग्राम से। कामदेव के पर्यायवाची कौन से हैं? इसी तरह हमने 100 संस्कृति भिन्नार्थक शब्द कराए हैं और आप वहां देख सकते हैं। वहां पे तो हमने प्रैक्टिस भी करवाई, विलोम शब्द करवाए हैं, आप जा करके देख सकते हैं। मदन क्या है? कामदेव का पर्यायवाची है। सर मनोज किसका है? कामदेव का है। मनमंथ कामदेव का है। मीन केतु कामदेव का पर्यायवाची। रतिपति कामदेव का पर्यायवाची है। मनसिज आपसे पूछा जाए सर कामदेव का है। कामदेव के 2 काफी इंपॉर्टेंट है। मनोज किसका पर्यायवाची है? तो कामदेव का हो जाता है। मनसिज किसका पर्यायवाची है? सर कामदेव का है। आपसे पूछा जाएगा मनमंथ किसका पर्यायवाची है? तो मनमंथ आपका कामदेव का हो जाता है। आपको 3 दे दिए जाएंगे, पूछेगा इसमें से नहीं है, लेकिन एक पेट एग्जाम में नहीं होगा। पेट एग्जाम में बिल्कुल एक देगा, सिंपल सा वो पूछा जाएगा। मदन, मनोज, मनमंथ, मीन
रामकेतु, रतिपति, मकरध्वज, मनसिज, केतन, पुष्पधनवा, प्रद्युम्न, मार, स्मर, ये सभी आपके कामदेव के पर्यायवाची हो जाते हैं। पूछा जाएगा घर का पर्यायवाची या ग्रह का पर्यायवाची, तो आप क्या बताएंगे? घर होगा, सदन होगा, भवन है, मंदिर है, धाम है, निकेतन है, आलय, निलय, शाला, निकेत, आसियाना, अशयनशाला, मकान। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है सर? सदन क्या है? घर का पर्यायवाची है सर। धाम क्या है सर? घर का पर्यायवाची है सर। निकेतन क्या है? घर का पर्यायवाची है। आलय निलय क्या है? घर का पर्यायवाची है। आसियाना घर को कहते हैं। अयनशाला क्या कहते हैं? घर को कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, गंगा का पर्यायवाची काफी इंपॉर्टेंट ही हम लाए हैं। गंगा का पर्यायवाची भागीरथी, सुरसर, देवसर, त्रिपथगा, सुरधुनी, देवनदी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवपगा, विष्णुपरी। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए सर, त्रिपथगा गंगा का होता है, भागीरथी गंगा का होता है, सुरसर गंगा का, देवसर गंगा का। देवों का सर मतलब सुरसर, देवसर ये क्या है? गंगा का पर्यायवाची। भागीरथी गंगा का पर्यायवाची, त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची, अलकनंदा गंगा का पर्यायवाची, मंदाकिनी गंगा का पर्यायवाची हो जाता है। चंद्रमा का पर्यायवाची भी नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। सुधाकर, शशि, शशांक। सुधाकर, शशि, शशांक चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। निशानाथ भी होता है। एकापति चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। हिमांशु चंद्रमा का होता है। निशिपति, हिमकर, सुधाकर, निशाकर, सुधांशु, राकेश, कलानिधि, मयंक, कलानाथ, सोम, ये सभी क्या होते हैं? ये आपके चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं, जिसमें से आप याद कर लीजिए। शशांक क्या है सर? चंद्रमा का पर्यायवाची है। सर मयंक क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। सर राकेश क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाता है। सर निशाकर क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाता है। सोम क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप रिवाइज कर लीजिएगा, 1 से 2 बार आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, चंद्रमा के बाद हम देखते हैं जमुना, रात और सरस्वती का। काफ़ी यमुना भी कहते हैं। जमुना का पर्यायवाची सबसे पहले क्या है सर? यमुना है। यमुना का पूछे कोई, जमुना है। जमुना है। अब यहाँ पे सूर्य तनया, सूर्य सुता, कालिंदी, अर्कजा, रवि नंदिनी, कृष्णा, यमुना, रवि तनया या रवि नंदिनी। रवि मतलब सूर्य, सूर्य से रिलेटेड जितने आएंगे सब क्या होंगे सर? सर जमुना यमुना में आएंगे। अब कैसे देख लो एक ट्रिक से द्वारा। सूर्य तनया, सूर्य सुता। सर सूर्य तनया, सूर्य सुता हो गया क्या? यमुना पर्यायवाची। सूर्य सुता, सूर्य तनया, यमुना, जमुना का पर्यायवाची। रवि मतलब सूर्य, रवि नंदिनी और अर्कजा, कालिंदी, रवि तनया, रवि नंदिनी। तो ये क्या है सब? ये सब जमुना के पर्यायवाची हैं भाई। सूर्य लगा है, रवि, सूर्य, कालिंदी और अर्कजा, कृष्णा, यमुना, ये सभी क्या हो जाएंगे? जमुना के पर्यायवाची हो जाएंगे। रात का नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। निशा पूछा जाए, रात का पर्यायवाची हो जाता है। सर नयन किसका है? रात का है। विभावरी किसका है? रात का पर्यायवाची है। रजनी किसका हो जाएगा? रात का पर्यायवाची हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, सरस्वती का पर्यायवाची। आपसे डायरेक्ट श्री दे दे, पूछे किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का हो जाएगा पर्यायवाची। माँ शारदा अगर दे दे तो किसका पर्यायवाची होगा? सरस्वती जी का होगा। भारती अगर दे दे तो सरस्वती होगा। वीणापति दे दे तो भी सरस्वती का पर्यायवाची होगा। महाश्वेता सरस्वती का पर्यायवाची। वागीश सरस्वती का पर्यायवाची। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारती, शारदा, वीणापति, बागेश्वरी, महाश्वेता, वागीश्री और बागीश। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो लगभग 100 के आसपास पहुंच चुके होंगे, हम लोग लगभग 100 पहुंचने वाले होंगे। तो ये आप PDF ले लीजिएगा और एक कहेंगे एक पार्ट और करवा देंगे, उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आया तो ऑप्शन को कट करके भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक जुड़े हैं तो आप इससे पहले जा करके पर्यायवाची और जिससे पहले विलोम शब्द हमने कराया है और समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कराए हैं, उनको जा करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।